जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। 2023 आ चुका है नए सपने, नया लक्ष्य, नई उम्मीदें और नई चुनौतियां लेकर। 2023 कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए, सभी कुछ जानने के लिए विवाह, नौकरी, व्यापार, सेहत, कैरियर और खुशियों के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि 2023 क्या लेकर आया है सिंह राशि वालों के लिए। जनवरी के महीने में आपका जो पारिवारिक माहौल है वो मिला जुला रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको निवेश जो है वो बहुत सोच समझ कर करना होगा, नहीं तो आपको व्यापार में घाटा हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए कठिन समय है। आपका कार्य क्षेत्र में किसी से विवाद हो सकता है, इसीलिए विवाद से बचकर रहें। विवाद के कारण आपको तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से भी बचकर रहें, तभी आपकी सेहत जो है वो ठीक रह पाएगी। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आप भविष्य में सफलता प्राप्त कर पाए। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव भरा हुआ रहेगा, इसीलिए संभल कर आगे बढ़ें। आपकी सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें, भरपूर नींद लें, खान पान सही रखें और व्यायाम करें। बालाजी महाराज की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। फरवरी का महीना सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। आपका पारिवारिक माहौल बढ़िया रहेगा, खुशनुमा रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है। आपके बिजनेस पार्टनर से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। आप व्यापार से संबंधित किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा समय है निवेश करने के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तब भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके सहयोगियों से कार्यस्थल पर आपको सहयोग प्राप्त होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप छात्र हैं तब भी आपके लिए बेहद शुभ समय है। आपके अध्यापकों से आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आपके सहपाठियों से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम बढ़ेगा और आपसी जो तालमेल है, जो समझदारी है वो बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मार्च, इस महीने भाग्य आपका साथ देगा। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ मिल सकता है। यदि आप विदेश यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो इस महीने आपका वो सपना भी पूरा हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए अच्छा समय है व्यापार को विस्तार देने के लिए, व्यापार में निवेश करने के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, परंतु आप उसे बखूबी निभा पाएंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपके अपने जीवन साथी से कोई नोकझोंक हो सकती है, इसीलिए समझदारी से आगे बढ़े। आपको इस महीने संक्रमण से बचकर रहना होगा, नहीं तो आपकी जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। शनि देव की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अप्रैल, जी हाँ, 22 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आपको इस महीने कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आप कोई इस महीने नया मकान यदि लेने की सोच रहे हैं तो वो लेने की भी संभावनाएं बनेंगी। आपको अपने परिवार से पूर्ण सहयोग मिलेगा, प्रेम बढ़ेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। निवेश करने से आपको व्यापार में बचना होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में विवादों से बचना होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। इस महीने आप वाहन ना चलाएं, आपको ये सलाह दी जाती है, और यदि आपको चलाना पड़े तो संभल कर चलाएं, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। इस महीने आपकी सेहत अच्छी रहेगी। शनिदेव की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मई,
मई के महीने में आपका जो पारिवारिक माहौल है वो अच्छा रहेगा। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है। आपको व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, आय के नए साधन मिल सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो अच्छा समय है, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इस महीने आपको वाहन ना चलाने की सलाह दी जाती है क्योंकि कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हो सके तो वाहन ना चलाएं और चलाना पड़े तो संभल कर चलाएं। आपकी सेहत मिली जुली रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जून का महीना अच्छा रहने के संकेत मिल रहे हैं। इस महीने आपका खर्चा जो है वो बढ़ सकता है, इसीलिए संभल कर चलें। यदि आपका कोई पारिवारिक पुराना विवाद था तो वो इस महीने सुलझ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है निवेश करने के लिए। बिना देर किए जल्दी से निवेश करिए व्यापार में, इससे आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो आपको भविष्य के लिए कठिन परिश्रम करते रहना पड़ेगा, तभी आप भविष्य में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा, परंतु वाणी पर संयम रखकर आपको चलना होगा। आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। शंकर जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जुलाई के महीने में आप अपने परिवार के साथ किसी यादगार यात्रा पर जा सकते हैं। आपके नए मित्र बन सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं और बहुत दिनों से रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो इस महीने आपका वो सपना पूरा हो सकता है और आपको रोजगार मिल सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है। आपके बिजनेस पार्टनर के सहयोग से आप अपने बिजनेस को विस्तार दे पाएंगे, यानी कि बढ़ा पाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में काम का दबाव अधिक हो सकता है। यदि आप छात्र हैं तो अच्छा समय है, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आप विवाहित हैं तो बेहद शुभ समय है। आपके लाइफ पार्टनर से आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे और आपका जो प्रेम है वो बढ़ेगा। आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अगस्त के महीने में आप किसी धार्मिक कार्य में हिस्सा लेने की वजह से अच्छा महसूस करेंगे। आपको आपकी संतान से सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपको आपके बिजनेस पार्टनर से सावधान रहना होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र में किसी से विवाद हो सकता है, इसीलिए विवाद से बचकर रहें। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत नोकझोंक होने के बाद जो संबंध है वो मधुर बने रहेंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। सितंबर के महीने में आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। कोई रिश्तेदार आपके घर आ सकता है, किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद शुभ समय है व्यापार को विस्तार देने के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके अच्छे काम के चलते आपका अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करते रहना होगा भविष्य में सफल होने के लिए। आपका वैवाहिक जीवन इस महीने सुखद रहेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। माता सरस्वती जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अक्टूबर के महीने में आपका परिवार सुखी रहेगा और आपको अपने परिवार से उचित सहयोग प्राप्त होगा। आपका यदि कोई संपत्ति को लेकर विवाद था तो वो इस महीने सुलझ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बेहद शुभ समय है। आपको सडन गेन हो सकता है, यानी कि आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपके अच्छे काम के चलते आपके बॉस आपसे खुश नजर आएंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए बेहद कठिन समय है। इधर उधर की बातों से आपको अपना ध्यान हटाकर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपसी समझदारी जो है वो बढ़ेगी और प्रेम बढ़ेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। नवंबर के महीने में आपको कोई खुशखबरी मिलने से आपका पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी फैमिली फंक्शन में जा सकते हैं। आपका यदि कोई कोर्ट केस चल रहा था तो इस महीने आपका कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो समय अनुकूल है, आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो ये माह आपके लिए चैन की सांस लेकर आएगा, परंतु फिर भी आपको भविष्य के लिए परिश्रम करते रहना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आपकी सेहत इस महीने कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें। बाहर खाना खाने से बचें, तनाव से बचें, गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। दिसंबर के महीने में आप अपने परिवार में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आ सकता है, जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस करेंगे। इस महीने आपका यदि कोई संपत्ति को लेकर विवाद था तो वो सुलझ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है, आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में विवादों से बचकर रहना होगा। यदि आप छात्र हैं तो समय अनुकूल नहीं है, आपको भविष्य के लिए कठिन परिश्रम जारी रखना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, परंतु आपसी प्रेम जो है वो बना रहेगा और संबंध मधुर बने रहेंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया सिंह राशि वालों का 2023 का संपूर्ण राशिफल। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और कन्या राशि वालों के विषय में बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।